नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जहां चित्रकूट में प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी प्रेस वार्ता करके मनरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम हटाकर भाजपा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जी-राम जी में मजदूरों को 125 दिन का काम देने की बात कर रहे हैं। भारत गारंटी योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा कार्य देश के द्वारा पास कर दिया गया है। तो जी-राम जी के नाम से यहाँ कार्य अब होंगे। इसमें तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता ने पटेल तिराहे में बैठकर उपवास करके मनरेगा बचाओ महासंग्राम की शुरुआत कर दी है। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत जिस तरह से गरीब मजदूरों के अधिकारों की, रोजगार के अधिकार की, कानून की गारंटी को समाप्त किया गया है, उसमें जनता में भारी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेसी जनपद के ब्लॉक एवं गांव स्तर के मजदूर के बीच पहुंचकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज 2.5 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा गया है और हम लोग जनता के बीच कल से 45 दिन का कार्यक्रम हमारा चालू हुआ है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, मनरेगा मजदूरों के बीच बैठेंगे, मनरेगा मजदूरों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जिस तरह से लोकसभा में तानाशाहीपूर्ण रवैये से बिना सदन में चर्चा कराए इन्होंने ये कानून बनाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रभारी मंत्री मन्नू कोरी ने कहा, मोदी सरकार ने जी-राम जी अधिनियम पारित किया है, जिसमें गरीब मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मतलब क्या बदलाव किया गया? बदलाव ये किया गया है कि उनको पंचायत को पूरा अधिकार होगा, अपने काम करेंगे, अपने उनके सभी को जो भत्ता नहीं मिलता था भत्ता मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको भी भत्ता मिलेगा और जो काम करेगा उसको बराबर पैसा 1 सप्ताह के अंदर पैसा। वहीं उपवास में बैठे कांग्रेसियों ने का कथन, मोदी सरकार किसानों के लिए काले कानून लाए हुए हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा से हटाया है, हम लोग सड़कों में उतरकर प्रदर्शन करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पटेल जी के मूर्ति के पास हम लोग का उपवास कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा का नाम बदल के जी-राम जी रख दिया है। इसी के विरोध में आज हमारा ये उपवास कार्यक्रम चल रहा है। वहीं प्रभारी मंत्री मन्नू लाल कोरी का प्रेस वार्ता के दौरान कथन, मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस अधिनियम में बहुत कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बेरोजगारी भत्ता का अधिकार, रोजगार की गारंटी एवं मजदूरों की मजदूरी का समय से भुगतान जैसी व्यवस्थाएं की गई है। मंत्री जी, गाँव गरीब और मजदूर महात्मा गांधी का एक ही योजना के माध्यम से नाम जानता था, स्मरण करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बीजेपी ने इस महत्वपूर्ण योजना से नाम को हटा दिया, महात्मा गांधी जैसी शख्सियत का नाम। क्या संदेश देना चाहती है भाजपा? देखिए, इसमें जो संदेश दिया है वो आपके सामने मैंने पढ़ के बताया है। इसमें कोई हटाने वाली बात हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग तो आज भी उनका नाम लेते रहेंगे।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों का आरोप मनरेगा योजना गरीब मजदूर के हित के लिए थी, क्योंकि सरकार जिस तरह से 90% पहले केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी, आज वर्तमान बिल में 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी और कार्य योजना केंद्र सरकार की होगी। लेकिन पहले राज्य सरकार कार्य योजना तय करती थी और काम की गारंटी थी। अब अपनी मनमानी और राज्य सरकार के अधिकार छीन रही है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पुनः जिस तरह यूपीए सरकार ने 2005 में मनरेगा कानून को बनाया था, उसी तरह पुनः बहाल किया जाए और मनरेगा मजदूरी न्यूनतम 400 रुपए की जाए और रोजगार की गारंटी की जाए। जहां मनरेगा में सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने के बाद उपवास करके मनरेगा बचाओ महासंग्राम की कांग्रेसियों ने शुरुआत कर दी है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मनरेगा में कितने लोगों को गरीब जो आम जनता है, जो मजदूर है, उन लोग को रोजगार दिया जाता था और ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर इनको ये जो सरकार है ये मुद्दे पे कभी नहीं चर्चा करती है। ये जो जनता है वो जनता को मुद्दे से भटकाने का काम करती है हमेशा। तो वही भाजपाई जी राम जी अधिनियम की खूबियां बताते दिखाई दे रहे हैं। और जी राम जी योजना के अंतर्गत जो टॉपिक दिया जाता है उसी पर ही माना जाता है, उसी के आधार पर ही काम किए जाते हैं और उसको कानूनन काम करके पक्का कर दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में माघ मेला प्रयागराज के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा थाना बरगढ़ अंतर्गत होल्डिंग एरिया, धनुष चौराहा करवी यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन का निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। माघ मेले में जो प्रस्तावित भीड़ और श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसके मद्देनजर चित्रकूट जनपद में और पड़ोस के राज्य में कहाँ हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान क्या है, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था क्या है, उसे मैंने देखा। और भीड़ अधिक बढ़ने पे होल्डिंग पॉइंट्स कहाँ हैं, गाड़ियाँ कहाँ रोकी जाएंगी, श्रद्धालुओं के लिए वहाँ सुविधाएं क्या क्या हैं, उसे भी निरीक्षण किया और कुछ निर्देश भी मैंने यहाँ के अधिकारी को, डीआईजी रेंज को दिया है। 11 जनवरी को माघ मेला के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन ज्योति नारायण द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा राजेश एस एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में थाना बरगढ़ अंतर्गत होल्डिंग एरिया, यूपी सीडा, पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस एरिया बरगढ़ एवं करवी शहर के धनुष चौराहा पर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त बैरियर्स कहाँ लगेगी, एक्सीडेंट कोहरे में ना हो, सड़क पर गाड़ियां खड़ी होती हैं सायंकाल, वो न खड़ी हो, एक्सीडेंट होने से बचा जाए, इन सब की व्यवस्थाओं को मैंने देखा। पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए मोबाइल टॉयलेट, पानी, लाइट सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। पुलिस की रिलेशन बॉन्डिंग को लेकर के भी जनता से किस तरीके की कोई बातचीत हुई है? मैं जहां जहां रुका वहां फीडबैक मैंने फर्स्ट हैंड वहां लोगों से ही सीधे बात की। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो आसपास के लोग मार्केट में घूम रहे थे, उनसे बात की, उनसे जाना कि दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, पुलिस के प्रति कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, और भीड़ भाड़ होने पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, इस पर भी लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और यातायात व्यवस्था पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माघ मेला में करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के दौरान कानून व्यवस्था एवं मानवीय व्यवहार सर्वोपरि रहे। डाइवर्जन को लेकर के माघ मेले का यहाँ चित्रकूट से क्या रहा? डाइवर्जन के लिए है कि प्रयागराज जनपद से जब वहाँ के पुलिस अधिकारी सूचित करेंगे कि वहाँ अगर भीड़ अधिक हो गई है या गाड़ियों की संख्या अधिक है, तो उनकी सूचना पर डाइवर्जन लागू किया जाएगा। भारी वाहन का तो D-1 मुख्य स्नान, मकर संक्रांति या मौनी अमावस्या के एक दिन पहले से ही लागू हो जाएगा। बट बाकी हल्के वाहनों के लिए भी हमारी व्यवस्था यही है कि वहाँ से सूचना मिलेगी, यहाँ के अधिकारी ने ड्यूटी लगाई हुई है, तत्पर है, मुस्तैद है और पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही सभी चेक पोस्ट पर होल्डिंग एरिया की नियमित जांच, आवश्यक सुधार एवं पूर्ण तैयारियों के सख्त निर्देश दिए। तत्पश्चात कस्बा बरगढ़, कस्बा मऊ में कौशाम्बी रोड, लालता रोड, कस्बा रायपुरा में व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर उनको होने वाली समस्याओं के बारे में पूछ कर जाना। जो बरगढ़ का आपने पार्किंग सेंटर देखा हुआ है, वो कितना स्पेशियस है, कितने वाहन वहाँ खड़े हो सकते हैं लोगों के? पिछले कुंभ में भी काफी गाड़ियां वहाँ, लगभग 1500 गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। और यूपी सीडा का वो बहुत बड़ा 400 एकड़ का स्पेस है, उसकी सफाई कराई जा रही है। और वहाँ पे कुछ कुछ जो व्यवस्थाएं हैं पानी पीने की, खाने पीने की,
वो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन को रिजर्व पुलिस लाइंस चित्रकूट में सलामी दी गई। मेंटेन करने के लिए जनपद चित्रकूट में क्या निर्देश दिए गए, आपका पहला चित्रकूट के अधिकारियों से वार्ता की। यहाँ जितने भी पुलिस उपाधीक्षक थे, ट्रैफिक के अधिकारीगण थे, इनसे बात किया है और पुनः मैं चित्रकूट भ्रमण करूंगा। आज मुख्यतः ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, क्राउड मैनेजमेंट, इन्हीं बिंदुओं पे मैंने निर्देश दिए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।